छत्तीसगढ़ का संक्षिप्त इतिहास। छत्तीसगढ़ का स्मरण करते ही मानस पटल पर अनेक चित्र उभरते हैं और अपना क्षीण आभास देकर विलुप्त हो जाते हैं। कितने वंश, नंद, मौर्य, शुंग, वाकाटक, नल, पांडु, सरकपुरी, सोम, कलचुरी, नाग, गोंड तथा मराठा आए और मरकब गए। उन्होंने इस अंचल में आकर अपने पराक्रम तथा पराजय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया और वे काल के मरुस्थल पर पद चिन्ह छोड़ गए। आज रत्नपुर का रत्न कहाँ है? बादल महल के नाम पर मात्र खंडहर निशेष है, जहाँ असीधारी धनुर्धुष सेनानी अट्टहास किया करते थे। रूपसी अप्सराओं का रूप रासायन कपूर हो गया है और स्वर्ग की नरियों की काकली का सम्मोहन समाप्त। कई गढ़ ढूह बनकर अपनी गाथा कह रहे हैं। अस्तित्व तो तिरोहित हो गया है, किंतु उनकी कीर्ति गाथा इतिहास की स्याही में घुल मिलकर किरारी के यूप स्तंभ से लेकर भोरम देव के शिलालेख में लिखी रह गई। पुष्प मुरझा गए, सुगंध बिखर गई। मध्य प्रदेश के पूर्वांचल छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक पौराणिक नाम दक्षिण कोसल प्रसिद्ध रहा है। महाभारत काल में अर्जुन और चित्रांगदा से उत्पन्न वीर बब्रुवाहन चेदी देश का राजा था। छत्तीसगढ़ को चेदीसगढ़ भी का विकसित रूप मानने की एक परंपरा रही है। चित्रांगदा के पिता का नाम चित्रवाहन तथा जिसकी राजधानी चित्रांगदपुर थी। महानदी के तट पर स्थित सिरपुर ही यह स्थान माना गया है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन स्थलों सिरपुर, आरंग और राजिम में प्राप्त शिलालेखों में हमें पता लगता है कि इन स्थानों के प्राचीन शासक अपने को पांडव कहते थे। वे लोग बब्रुवाहन को अपना पूर्व पुरुष मानते थे। ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी में हुए 3 भाइयों में से नीलध्वज माहिष्मती या मंडला राजा थे। हंसध्वज का राज्य चंद्रपुर या चांदा में था तथा तीसरे भाई मयूरध्वज मणिपुर या रत्नपुर पर शासन करते थे। जनश्रुति के अनुसार मयूरध्वज ने ब्राह्मण वंशी अतिथि श्री कृष्ण तथा अर्जुन के व्याघ्र को अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरे से अंग चीरकर भोजन के लिए प्रस्तुत किया था। इसी स्थान के नाम पर आरंग पड़ा। रत्नपुर में भी कृष्णार्जुनी कुम्हार्जुनी तालाब का होना उक्त तथ्य की ओर संकेत करता है। 9वीं शताब्दी में त्रिपुरी के कलचुरी वंश के कोकलदेव के पुत्र मुग्धतुंग ने तत्कालीन कौशल राजा से पाली का गढ़ छीन लिया। मुग्धतुंग के छोटे भाई का नाम कलिंगराज था। इसकी राजधानी दक्षिण कोसल के अंतर्गत तुमना या तुम्मान नामक नगर था, जिसे तुम्मान खोल कहा जाता था, जो आधुनिक कटघोरा के समीप तुमान है। कलिंगराज के पौत्र का नाम रत्नदेव प्रथम था। रत्नदेव प्रथम ने अपनी राजधानी तुम्मान से हटाकर रत्नपुर में निर्मित की। कलचुरी वंश की यह शाखा है वंश के नाम से विख्यात है। रत्नपुर का शासन सन 1740 तक आबाद गति से है वंशी राजाओं द्वारा चलता रहा। तब मराठे सेनापति शासक भास्कर पंत के आक्रमण करके है वंश के शासन को समाप्त किया और 1745 में है वंशी शासन पूरी तरह मराठों के अधीन हो गया। इसके पश्चात रायपुर की शाखा भी मराठों द्वारा सन 1735 में पूरी तरह हस्तगत की गई। छत्तीसगढ़ का नामकरण सन 1546 में रत्नपुर के राजा कल्याण सहाय का शासन प्रारंभ हुआ था। उनके समकालीन पंडित गोपाल चंद्र मिश्र के अप्रकाशित ग्रंथ में कल्याण सहाय के राज्य छत्तीसगढ़ का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। उनके समय में रत्नपुर तथा रायपुर दोनों राज्यों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नाम के अनुसार ही संख्या में छत्तीसगढ़ विद्यमान थे।